Please subscribe my channel. गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज के जो क्लास है, इससे पहले वाली क्लास में हमने ओम का नियम और विद्युत धारा के कुछ प्रत्येक चिन्हों के बारे में, विद्युत धारा जो परिपथ है उसमें काम में आने वाले विद्युत उपकरणों के प्रत्येक चिन्हों के बारे में अध्ययन किया था और ओम का हमने प्रायोगिक सत्यापन भी किया था। ओम की जो नियम की परिभाषा है मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल, लंबाई आदि को स्थिर रखा जाए तो उस चालक में प्रवाहित धारा उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होती है। V समानुपाती I या V समानुपाती IR। उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध किसे कहते हैं और प्रतिरोध है वो किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए एक एक करके इनको अपन समझते हैं। सबसे पहले है प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध के अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो प्रतिरोध यानी किसी का विरोध करना, किसी को रोकना। जैसे मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मेरे को अगर कोई रोकता है तो वो कहलाता है प्रतिरोध। ठीक वैसे हम यहाँ इसको विद्युत धारा के अनुसार समझेंगे कि विद्युत धारा में प्रतिरोध कौन किसका करता है। तो प्रत्येक चालक पदार्थ अणुओं से मिलकर के बना होता है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थ अणु या परमाणु से मिलकर के बनता है। अणु क्या है? तो अणु एक स्वतंत्र इकाई है जो इसी प्रकृति में रह सकती है। और अणु किससे बनते हैं? परमाणु से बनते हैं। परमाणु किसे कहते हैं? तो किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई को परमाणु के नाम से जानते हैं, जिसको हम और अधिक भागों में नहीं बांट सकते हैं। जैसे चौक है तो इस चौक के अंदर भी क्या है? परमाणु। परमाणु से क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। तो अणु परमाणु से मिलकर के बने होते हैं, ये हम जानते हैं। आगे देखिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कक्षा 9 में आपने परमाणु की संरचना के बारे में अध्ययन किया होगा। मैं दोहरा देता हूँ। ये परमाणु ले लेते कोई सा भी, बीच के अंदर यहाँ पर होता है नाभिक, ये नाभिक होता है। और परमाणु के नाभिक के बाहर कक्षाएं होती है। कक्षाओं को नील्स बोर ने कुछ नाम दिए थे, KLMNO। नाभिक के पास वाली कक्षा को प्रथम कक्षा बोलते हैं, फिर द्वितीय कक्षा, तृतीय कक्षा और चतुर्थ कक्षा, इस प्रकार से आगे वाली कक्षाएं आती है। और आगे अपन इनको कक्षाओं के नाम से पढ़ते हैं, SPDF के नाम से। तो यहाँ आपको दो कक्षाएं दिखाई दे रही है, एक आंतरिक कक्षा और एक बाह्य कक्षा है। इस बाह्य कक्षा में जो ये गोल गोल आपको दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। परमाणु में 3 प्रकार के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 2 होते हैं नाभिक में, कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक होता है कक्षाओं के अंदर, वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इस परमाणु की अगर हम बात करें तो परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा है, सबसे बाहर वाली कक्षा है, उस बाहर वाली कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक से बहुत ही कम बल से बंधे हुए रहते हैं। आगे वाली लाइन देखो, यही है कि बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन कम बल से बंधे हुए होने के कारण चालक में अनियमित चक्कर लगाते हैं। अभी चालक नाम कहाँ से आया? तो इन परमाणु से क्या बना है? चालक। यानी जैसे मेरे पास में कोई लोहे का तार है तो उस तार के अंदर है क्या? अणु और परमाणु। तो उन अणु और परमाणु की कक्षाओं में कौन है? इलेक्ट्रॉन। और सबसे बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर नाभिक से कम बल लगता है या कम बल से वो बंधे हुए होने के कारण स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन किसी चालक क्या करते हैं? अनियमित गति करते हैं। आगे देखिए, जब ऐसे चालक को या तार को, वायर को बैटरी से जोड़ा जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे की ओर गति करते हैं। यहाँ देखिए, एक चालक तार है, ये वाला, इसमें क्या है? अणु और परमाणु। और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी हैं। तो ये तो है परमाणु, और ये जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहे छोटे वाले डॉट्स, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इस चालक को मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया है। ये बैटरी है प्लस और ये माइनस।
तो जैसे ही चालक को अपन बैटरी से जोड़ते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वाले, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर गति करेंगे, इस प्लस की ओर गति करते हैं। यहाँ लिखा हुआ देखो इलेक्ट्रॉन की गति कहाँ से कहाँ जा रहा है, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस चालक में गति करते हैं तो इनके मार्ग में कौन आते हैं, परमाणु या अणु या फिर आयन। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में या इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में परमाणु, अणु या आयन के द्वारा जो बाधा उत्पन्न की जाए उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, लेकिन मार्ग में कौन आ जाते हैं, परमाणु, अणु और आयन। तो इनके द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में एक बाधा उत्पन्न होती है, इसको हम रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, तो जब ये इलेक्ट्रॉन चालक में गति करते हैं तो चालक के अणु, परमाणु या आयन इनकी गति में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसे ये क्या कहते हैं, प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। आगे देखो, चालकों में परिभाषा कैसे बोलेंगे अपन, आसान सरल सी परिभाषा है कि चालकों में यानी कोई चालक तार में, तो चालकों में आवेशों के प्रवाह में, आवेश यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋण आवेश है, तो आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को, समस्या को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। बिल्कुल आसान सा है, इसको ध्यान से समझना। कोई चालक है, चालक में अणु, परमाणु है, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो उनके मार्ग में क्या होती है, बाधा होती है, यही प्रतिरोध है। आगे देखिए, सेकंड जो अपना बिंदु है प्रतिरोध की निर्भरता, यानी किसी चालक का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो किन किन पर निर्भर करता है, यानी किन किन से तो वो घट सकता है और किन किन से वो बढ़ सकता है। तो वो जो कारण है या जिस पर निर्भर करता है वो चार कारण है, वेरी मोस्ट एग्जाम्पल दृष्टि से। कितने कारक हैं, चार। पहला देखिए, चालक की लंबाई, चालक तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। क्यों होगा, देखिए यहाँ पर ये चालक है, मैं चालक को यहाँ की बजाय अगर मैं इतना बड़ा कर दूंगा तो इस इलेक्ट्रॉन को इसकी बजाय इतने बड़े चालक में से जाने में अधिक समस्या उत्पन्न होगी। छोटे चालक में कम समस्या उत्पन्न होगी, बड़े चालक के अंदर ज्यादा समस्या उत्पन्न होगी। तो चालक की लंबाई अगर बढ़ेगी, चालक की लंबाई अगर बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी R समानुपाती L, रेजिस्टेंस समानुपाती लेंथ, यानी लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इसको अपन समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। दूसरा देखिए, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट से तात्पर्य है चालक तार की मोटाई। जैसे एक तार ये है और दूसरा तार ये है, इन दोनों की बात करें तो ये चालक की मोटाई कम है, इस चालक की मोटाई ज्यादा है, यानी इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉनों को दोनों में से प्रवाहित किया जाए तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं और इसमें थोड़ी बाधा अधिक उत्पन्न होगी। यानी किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा, अर्थात चालक तार की मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा, और चालक तार की मोटाई घटेगी तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं R समानुपाती 1/A। A और एरिया यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा और क्षेत्रफल घटने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। आगे देखिए तीसरा, चालक पदार्थ की प्रकृति। प्रकृति से तात्पर्य यहाँ पर पदार्थ से है कि चालक तार किसका बना हुआ है। हम सामान्य जीवन में कई प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम है, लोहा है, तांबा है, चांदी है। चांदी तो महंगी होने के कारण उसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार से सोना है। तो यहाँ कुछ चार धातु हैं, उदाहरण के रूप में जो मैंने ली है और अपनी किताब के अंदर भी दे रखी है, यहाँ से प्रश्न भी आ जाता है। तो एल्युमिनियम है, एक सोना है जिसको औरम बोलते हैं, ये चांदी है, कॉपर है तांबा, और यह है अर्जेंटम चांदी। इनमें सबसे अधिक प्रतिरोध कौन सी धातु का तो है, तो वह है एल्युमिनियम। इन चारों के अंदर सबसे अधिक प्रतिरोध किसका है, एल्युमिनियम का। उससे कम किसका है, सोने का। उससे कम किसका है, कॉपर का। और सबसे कम किसका है, चांदी, अर्जेंटम का। यानी ये प्रतिरोध का घटता हुआ क्रम है। प्रश्न आपसे पूछ ले कि बढ़ता हुआ क्रम लिखिए, तो
तो बढ़ता हुआ करंट कैसे हो जाएगा, ऐसे, घटता हुआ ऐसे। ध्यान रखना इन चारों के अंदर सबसे अधिक चालक कौन है, चांदी, सबसे कम चालक कौन है, एल्युमिनियम। बाकी दो तो ज्ञात करने बीच वाली, तो इनको अपन आसानी से कर सकते हैं। कैसे कि चांदी के पास में कॉपर है और एल्युमिनियम के पास में क्या जाएगा, सोना। तो इस प्रकार से इसको याद रखना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखिए, चौथा है तापमान। किसी पदार्थ का ताप अगर हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो कुछ धातु तो ऐसी है जिनका ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है और कुछ ऐसी है जिनका ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है। तो ये चार कारक हो गए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एक बार, चालक तार की लंबाई, चालक तार का क्षेत्रफल और चालक तार की प्रकृति और ताप। आगे देखिए, यहाँ से एक ग्राफ भी आया हुआ है 1 नंबर का सीधा सा। अगर हम चालक तार का प्रतिरोध और चालक तार की लंबाई में ग्राफ खींचे तो कैसा ग्राफ होगा, तो ये चालक तार की लंबाई को ऊपर नीचे लेंगे OX पर और इसको लेंगे प्रतिरोध को OY पर। अगर चालक तार की लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक हमको आरोही क्रम में ग्राफ प्राप्त होगा, यानी लंबाई बढ़ी तो प्रतिरोध भी बढ़ गया। तो ऐसा ग्राफ आसानी से बनेगा। दूसरा देखिए, प्रतिरोध और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती में ग्राफ कैसा बनेगा। तो हमने भी देखा था कि प्रतिरोध का क्षेत्रफल से संबंध क्या है कि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। तो यहाँ देखिए, ये 1/A है, इसका मतलब यही है कि प्रतिरोध कब बढ़ेगा, जब उसका क्षेत्रफल घटेगा। प्रश्न ऐसा भी आया हुआ है और इसका अपोजिट ऐसा भी आया हुआ है कि R और A में खींचिए। तो यहाँ देखिए, क्षेत्रफल इसमें बढ़ रहा है तो प्रतिरोध क्या हो रहा है, घट रहा है। इसमें क्षेत्रफल क्या हो रहा है, घट रहा है। तो क्षेत्रफल घटने से क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। इन दोनों में समझने का थोड़ा ध्यान लगाना, क्योंकि ये समानुपाती में है, ये व्युत्क्रमानुपाती में है। आगे देखो, समीकरण नंबर 1 और 2 को मिलाएंगे। समीकरण नंबर 1 ये रहा और दूसरा कहाँ है, ये रहा। R समानुपाती है और R समानुपाती 1/A। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये बनता है R समानुपाती L/A, रेजिस्टेंस समानुपाती लेंथ बटा एरिया। R प्रतिरोध पर जानते हैं और R बराबर K × L/A। K यहाँ पर क्या है, तो K एक स्थिरांक होता है जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। और इसको हमें अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, K। यहाँ से देखो, ये K इस L के साथ में गुणा हो रहा है। जब इसको इधर ले लेंगे तो ये गुणा वाली जो संख्या है उसका लग जाएगा भाग, तो ये भाग में आ गया। और R और A इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। R क्या है, प्रतिरोध, A क्या है, क्षेत्रफल, जो कि मीटर स्क्वायर में पढ़ लेंगे। और ये लंबाई आएगी मीटर के अंदर, तो ओम किसका है, R का। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर और लेंथ किसमें आई, मीटर के अंदर। ये मीटर से इसका 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, या केवल मीटर ही बचेगा। मीटर स्क्वायर है तो केवल मीटर बचेगा, तो ये रहेगा ओम × मीटर। यह मात्रक है, किसका मात्रक है, विशिष्ट प्रतिरोध का। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ओम × मीटर। ये कई कंपटीशन के अंदर भी आया हुआ है और 10th में 1 नंबर क्वेश्चन आता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखिए ओम × मीटर। इसकी परिभाषा की बात करें, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो ये एक चालक तार है, कोई लोहे का टुकड़ा मान सकते हैं अपन। इस चालक तार की मैंने लंबाई ली L बराबर 1 मीटर। कितनी लंबाई है, 1 मीटर। और इसका यहाँ से जो क्षेत्रफल है वह है 1 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कैसे आता है, लंबाई की चौड़ाई से, तो ये हो गया 1 मीटर स्क्वायर। तो इसकी अगर मैं परिभाषा बनाऊं तो कैसे बनेगी, इकाई लंबाई, यानी एक लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यानी इस तार का जो प्रतिरोध आएगा वही क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध। और इसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं। और मात्र क्या हो गया, ओम × मीटर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसमें केवल हमने आज 2 महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात की। एक तो है प्रतिरोध और दूसरा है प्रतिरोध की निर्भरता।
और किसी प्रकार की कोई इस टॉपिक से संबंधित आपको समस्या हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसका बाद में जवाब दे दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो और पिछले वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।